हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेजेंड टॉक पॉडकास्ट में। और आज का हमारा टॉपिक है पेट केयर। और इसी सिलसिले में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है महाराष्ट्र डिवीजन के फ्लोरा द डॉग के ओनर सूरज कोठारे सर। नमस्कार। वेलकम सर। थैंक यू सर, सबसे पहले मैंने आपका शॉप ऑब्जर्व किया है, काफी प्रीसियस प्रीमियम मुझे लगा। इसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली ये कलर कॉम्बिनेशन चॉइस करने के पीछे पर्टिकुलर रीजन है। डॉग्स जो है वो पर्टिकुलरली 3 कलर ही देख सकते हैं, येलो, ब्लू और शेड्स ऑफ ग्रे। तो शॉप का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो पर्पल टोन में है, जो ब्लू का शेड होता है। तो उनको ये क्लाइमेट फ्रेंडली लगे, यहाँ पे आने के बाद हेजिटेशन ना हो, इसके कारण मैंने ये चॉइस की है। और व्हाइट कलर ऑब्वियसली साइन ऑफ पॉजिटिविटी, इसलिए मैंने ये कलर चॉइस किया है। तो आज मैं बात जान चुका हूँ कि पेट के लिए कलर कॉम्बिनेशन भी इतना इम्पोर्टेंट है। मैं क्वेश्चनिंग की तरफ जाना चाहूंगा सर कि पेट केयर सर्विस शुरू करने का फैसला आपने कैसे किया? देखिए, पेट केयर सर्विस शुरू करने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया था। एक्चुअली जब मुझे ये एहसास हुआ कि पेट एक सिर्फ पालतू जानवर नहीं, एक फैमिली मेंबर भी बन सकता है। क्या बात है। तब मैंने ये मिशन स्टार्ट किया कि इसको भी उतनी ही केयर मिलनी चाहिए जितने एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर को मिलती है। ग्रेट। और ये सर्विसेज, ये इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो पेट लवर होके इस इंडस्ट्री में उतरते हैं। ज्यादातर लोग इसको सिर्फ एज अ बिजनेस देखते हैं, लेकिन मेरा पहला मोटिव है पेट केयर एज अ लवर, उसके बाद उसकी सर्विस। ग्रेट। पेट केयर एज अ लवर, बाद में उसकी सर्विस। राइट। इसी क्वेश्चन को मैं और डिटेल में जानना चाहूंगा कि ये जो पेट केयर आपने शुरू किया, इसे शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस आए सर? चैलेंजेस तो बहुत आए। सबसे पहले ट्रेनिंग का था। हाँ। तो मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग की इससे दिल्ली में। 18 मंथ्स का कोर्स होता है इसका, जिसकी वर्थ वैल्यू नियर अबाउट 4 लाख होती है। वो कोर्स मैंने किया। और सबसे पहले ये कोर्स मैंने बिजनेस पर्पस से ना करते हुए ये मैंने अपने खुद के डॉग्स के लिए किया था। आई हैव अ टोटल 18 डॉग्स। मेरे पास टोटल 18 डॉग्स है, नंबर ऑफ वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज के। तो उनका केयर कैसे करूं, ये सबसे पहले मेरे पास हमने बहुत बड़ा एक सवाल था। तो हर बार मैं किसी पेट सेंटर पे या केयर पे लेके जाऊं, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो इसलिए मैंने ही खुद वो कोर्स कर लिया, ट्रेनिंग की, उनका ग्रूमिंग की, ग्रूमिंग कैसे करते हैं वो सीखा, उनका हैंडलिंग सीखा। उसके बाद मैंने ये अपने पेट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे पता चला लोगों को कि ये ऐसा भी कुछ होता है, इसमें कोई सर्विस भी मिलती है इंडस्ट्री में, तब मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। और जैसे फ्रेंड्स लोगों ने अप्रोच किया, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होते होते आज मैं इस बिजनेस लेवल पे पहुंच गया। वेरी नाइस। अभी और भी मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि एक आज के समय में पेट ओनर्स के लिए सबसे बड़ी कंसर्न क्या चीज होती है सर? सबसे बड़ा कंसर्न होता है उनका केयर। राइट। यस। केयर मतलब सबसे मैक्सिमम जो मेरा क्लाइंट बेस है, उनका सबसे बड़ा कंप्लेंट होता है कि ये हमें हाथ ही नहीं लगाने देता। वो हाथ लगाने इसलिए नहीं देता क्योंकि आपको टेक्निक नहीं पता कि उसको हैंडल कैसे करना है। उसके बालों में अगर ऑलरेडी नॉट्स है या फिर वो ऑलरेडी सफर कर रहा है अपनी खुद की ही बॉडी पैटर्न से या फिर खुद की ही कोट से, और उसमें आप अगर उसको कोम करने का या फिर प्रॉपर हैंडलिंग ना करने का कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो आपका पेट होके भी आपको अपोज करेगा। बाइट नहीं करेगा, लेकिन वो आपको करने भी नहीं देगा। तो वो चीज वहां पे फिर हम लोग एंटर होते हैं। तो वहां पे पता चलता है कि आप किस तरीके से आपके पेट को हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हो। वो चीज हम लोग सिखाते भी है और खुद करके भी देते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है सभी कस्टमर्स को कि ये हमें हाथ ही नहीं लगाने देता। वहां से फिर हमारा रोल शुरू हो जाता है। तो कस्टमर का मतलब एक कंप्लेंट रहता है कि हमारा पेट हमें हाथ नहीं लगाने देता। मैं भी देख पा रहा हूँ कि फॉर द ग्रूमिंग रीजन, राइट, स्पेशली फॉर द ग्रूमिंग रीजन स्पेशल। अभी मैं सर के शर्ट पे भी देख पा रहा हूँ कि एक बर्ड है। प्लीज हमें इसको इंट्रोड्यूस कराइए सर। जोजो। हाय जोजो। चलो, नो बाइट। हाँ, ये खूबसूरत बर्ड जोजो कितना मतलब इसको फ्रेंडली करने के लिए मतलब क्या क्या करना पड़ता है सर एग्जैक्टली? एक्चुअली इसको है ना, थोड़ा बचपन से ही आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसको हैंड टेम करना पड़ता है, फीडिंग करनी पड़ती है। जैसे एक छोटे बच्चों को आप फीड करते हो, उसी तरीके से आप इसको फीड कर सकते हो, करना पड़ता है। सॉरी, यस।
तभी वो जाके हैंड टाइम होता है, और इतनी प्रैक्टिस आपको उसको देख के हम अपने ऊपर उसको अडॉप्ट करवा सकते हो। एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन एक बार आपको इसकी आदत हो गई तो फिर ये आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा। अगर ये फ्लाई भी हो जाए और मेरे कॉलिंग पे मैं इसको बुलाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा। और ये मैंने एक्चुअली ये सेलिंग पर्पस से लिया था, लेकिन मेरा खुद का ही मन लग गया तो अभी मैंने इसको सेल करने का विचार छोड़ दिया। अभी ये मेरे पास ही रहेगा, और ये मेरा जोजो है ना। हाँ। जोजो सर, एक फैमिली में पेट रहने के बाद क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट रहते हैं? देखिए, यूजुअली पेट्स हमेशा पॉजिटिव ही माने जाते हैं, राइट। स्पेशली अगर आप डॉग्स या कैट्स या बर्ड्स किसी भी पेट्स में जाओ, स्पेशली मैं डॉग्स के बारे में बताना चाहूंगा कि पेट्स, डॉग अगर आपके घर में हो तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बना के रखता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके चिल्ड्रंस पे। आपके घर में अगर बच्चे हो तो उनका मोबाइल टाइम करने के लिए ये सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, इनको बच्चों को इन लोगों से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि एक काइंडनेस क्या होता है, दया क्या होती है, वो उनको समझ में आता है। जब वो उनका पेट समझ के उसको फीडिंग करते हैं, खाना खिलाते हैं, वही नेचर वो अडॉप्ट करके बाहर के पेट्स के लिए फॉलो करते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि गौ हत्या हो रही है, पशुओं को पकड़ के पिंजरे में डाला जा रहा है। वो सब चीजों के लिए आगे खड़े होकर प्रोटेस्ट करने में वो हमारी एक बहुत बड़ी सेना बन सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए बचपन से ही आपके बच्चों को पेट के रिलेटेड अटैचमेंट देनी पड़ेगी। ये हुआ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। निगेटिव इम्पैक्ट जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत से लोग डरते हैं कि पेट घर में आएगा, पेट के फिर कुछ इन्फेक्शन होंगे या फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, हर इंसान का कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वैसे भी इनका होता है। आफ्टर ऑल ही इज अ एनिमल, राइट। आप अगर उसका वैक्सीनेशन और आप अगर उसका हेल्थ केयर प्रॉपरली रखो, प्रॉपरली केयर जरूरी है। करेक्ट, प्रॉपरली केयर जरूरी है। और उसी के साथ साथ मेरा एक और भी क्वेश्चन जो है, क्या सच में सर पेट ओनर्स जो है वो अपने पेट को फैमिली की तरह मानते हैं या फिर कुछ बात अलग है? जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऑलमोस्ट आज तक मैंने मोर देन 15,000 पेट्स को हैंडल किया है। क्या बात है। मोर देन 15,000 पेट्स को ग्रूम किया है, और सारे के सारे पेट ओनर्स ऐसे मिले जो अपने बच्चे से भी ज्यादा इनके पीछे एक्सपेंस करते हैं। मैं एक्सपेंस ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि लोग पैसे की ही भाषा समझते हैं। तो अगर आप कोई भी फैमिली मेंबर के पीछे पैसा खर्चा कर रहे हो, मतलब आप उसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी लेवल पे उसको कुछ नहीं होने देना चाहते हो, राइट। तभी आप इसके पीछे इतना एक्सपेंस करते हो। मतलब इससे ही साफ होती है ये चीज कि एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने वाले लोगों की तादाद इस दुनिया में बहुत ज्यादा है। होते हैं कुछ नेगेटिव लोग, लेकिन उसको अगर इग्नोर करे तो उसके सामने पॉजिटिविटी देखने के लिए हमारे पास बहुत दुनिया खुली पड़ी है। तो मैं तो यही कहूंगा शॉर्ट आंसर में कि इसका पॉजिटिविटी वाले लोग ज्यादा है पेट इंडस्ट्री के। ग्रेट। अब आगे क्वेश्चनिंग आंसरिंग पे हम बढ़ते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें हमें जरूरी है? सबसे पहले तो आपको उनका डाइट प्रॉपर रखना है। बहुत सारे पेट्स सिर्फ उनके डाइट के कारण ही बीमार पड़ते हैं। उनका डाइट सही ना होने के कारण बहुत सारे पेट ओनर्स की कंप्लेंट होती है कि ये कुछ खाता ही नहीं है। आप प्रॉपरली उसको फूड की आदत लगाओ तो वो खाएगा। जैसे इंसानों का फूड खा के इंसानों को बहुत सारी डिसीजेस लगते हैं, शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर। वैसे अगर आप इनको इंसानों वाला फूड खिलाओगे तो वो इम्पैक्ट इन पे भी पड़ेगा। बिल्कुल। रोटी जो गेहूं से बनती है वो इनके लिए बिल्कुल नहीं चलती। स्वीट इनके लिए बिल्कुल नहीं चलता। रोटी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ग्लूटेन होता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं चलता। ऐसी चीजें पेट ओनर्स क्या करते हैं, थोड़ा 2 पैसा बचाने के लिए इनके ऊपर देते हैं। वो हो सकता है पैसे बचाने के लिए हो या फिर नॉलेज की कमी के कारण हो। तो उस वक्त मैं हर बार कस्टमर को गाइडेंस करता हूं कि आप पैसे के लिए मत देखो, जो आप एक्सपेंस जो अफोर्ड कर सकते हो वो फूड खिलाइए, लेकिन डॉग के लिए डॉग फूड ही होना चाहिए। इसका बहुत अलग इंपैक्ट पड़ता है। आप मतलब बहुत सारे पेट ओनर्स है जो कन्वर्ट हो गए हैं मेरे कहने के कारण, और उनको उनके सामने रिजल्ट 3 महीने के अंदर ही दिखा। उनके पेट के हेयर फॉल जो होता है वो कम होता है, डॉक्टर का शेड्यूल बहुत कम होता है, ऐसी सारी चीजें होती है।
तो आप फूड उनका प्रॉपर रखो तो आपका पेट लॉन्ग टाइम के लिए बहुत सही रहेगा। यस, उनका प्रॉपर डाइट, उनका प्रॉपर फूड, ये सब चीजें आजकल के पेट के लिए बहुत ही मतलब यूजफुल रहने वाली है। राइट। पेट ग्रूमिंग की हम अभी बात कर रहे हैं सर, इनमें हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। जितना एक ह्यूमन बीइंग के लिए हाइजीन इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके पेट के लिए हाइजीन इंपॉर्टेंट। सिर्फ फर्क इतना होता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होता है वो डेली अपनी केयर कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, पेट नहीं कर सकते। इसके लिए ग्रूमिंग सेंटर्स जैसी ऑप्शंस हमारी सिटीज में अवेलेबल है। नॉट अ बीइंग अ बिजनेस ओनर बट एज अ पेट लवर मैं ये बताना चाहूंगा सभी पेट पेरेंट्स को कि आप अपने पेट को ग्रूमिंग के लिए रेगुलरली लाया करो। क्यों? क्योंकि इसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे उनको हार्मनेस बहुत कम होता है, उनका कोट पूरा फ्री रहता है, फ्रीजीनेस नहीं आती। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ सही रहेगा तो उनको रैशेस, फंगल्स, बॉडी इंफेक्शंस ऐसी चीजें नहीं होगी। ऐसी चीजें नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी पेट की लॉन्ग लाइफ होगी। हेल्दी पेट लाइफ होती है 15 इयर्स, लेकिन 15 इयर्स के आगे भी डॉग्स जीते हैं। 20 इयर्स का डॉग मैंने हैंडल किया है जिसको चलना भी नहीं होता था, गोदी में उठा के मैंने उसको बाथ टब में रख के उसका वॉश, नेल कट, वो सब कुछ किया है। लेकिन वो इतनी लाइफ क्यों जिया? क्योंकि उसके ओनर ने जो उसके नेचुरल 15 इयर्स है वो 15 इयर्स इतनी अच्छे से केयर की, उसका वैक्सीनेशन, उसकी कैल्शियम, मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक्स, ऐसी मेडिसिन, ये सब कुछ प्रॉपर रखा। इसलिए उसके लाइफ में एडिशनल एज अ बोनस आप कह सकते हो 5 साल बढ़ गए। 5 साल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना केयर करते हो, कितना हाइजीन रखते हो। अभी आगे मैं और भी क्वेश्चनिंग पे तरफ बढ़ूंगा। एक ऐसा हमें इमोशनल और इंस्पायरिंग केस बताइए जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा आपके करियर में। राइट। ऐसे तो एक्चुअली बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस है जो मेरे लिए हार्ट टचिंग है बिकॉज आई एम अ ट्रूली पेट लवर। यस यस। लेकिन एक केस है जो मुझे बहुत अच्छे से याद आता है। एक चिहुआहुआ नाम का पेट होता है जो बहुत ही छोटा होता है, नेचर वाइज बहुत एग्रेसिव होता है। वो इतना एग्रेसिव होता है कि उसके ओनर के अलावा किसी और को हाथ नहीं लगाने देता। इवन जब हाइजीन पार्ट का टाइम आता है, जैसे नेल कट करना हो, ईयर क्लीनिंग करना हो, तो उसके ओनर को भी वो हाथ नहीं लगाने देता। अभी यहाँ पे ये इमोशनली टच कैसे होता है कि एक बहुत ओल्ड एज मैम है, अपने अमरावती की ही है, बहुत जानी मानी हस्ती है, मैं कैमरे पे नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत जानी मानी हस्ती है। उनका पेट के लिए वो बहुत परेशान थे, उनको कहीं पे भी केयर नहीं मिल रही थी और मेरा बिजनेस जो है वो बहुत लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं था। तो उनको बाय द रेफरेंस, वन ऑफ माय कस्टमर्स के ही रेफरेंस से उनको ये रेफरेंस मिला। तो वो आए, वो पहली बार खुद होके आए, जिनको चलना भी नहीं होता था। ऐसी कंडीशन में वो अपने पेट को लेके आए और उन्होंने बोला कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे। मैंने बोला मेरे बच्चे जैसा। और लिटरली जब मैं उसको ग्रूमिंग टेबल पे लेके गया, वो इमोशनली पेट ही मुझसे खुद टच हो गया। उसने ना मुझे काटा, ना मुझे अपोज किया, ना किसी चीज के लिए रोका। जैसे कि वो कह रहा था कि सर मुझे इस पेन में से बाहर निकालो, मेरे नेल्स दुख रहे हैं, मेरे कान खुजा रहे हैं, इस पेन में से बाहर निकालो। शांति से उसने नेल कट करने दिए, शांति से उसने उसका ईयर क्लीन करने दिया। तब से वो मोमेंट मेरे माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया है। और किसी को भी अगर कोई पूछता है कि अग्रेसिव पेट आपने हैंडल किया है, तो वो उसका एक वीडियो हमने बनाया, वो वीडियो हम कस्टमर को दिखा देते हैं। जब वो घर पे होता है तो बेड के नीचे जाने के बाद उसको बेड से निकालना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। कई बार उसके कारण वो कहीं जाते हैं तो वो लेट हो जाते हैं क्योंकि 2-2 घंटे वो बाहर नहीं आता और आप हाथ डालोगे तो वो सीधा काट ले। छोटी सी ब्रीड है लेकिन जो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एग्रेसिव, वैसी चीज है। तो वो एक बहुत इमोशनली टच मोमेंट है। लिटरली वो जो मैम थी, उन्होंने इतनी ओल्ड एज होने के बाद भी इतनी बार थैंक यू बोला, इतनी बार शुक्रिया किया कि मैं बता नहीं सकता। और आज वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है मेरे साथ। हर एक छोटी चीज के लिए मुझे कॉल करते हैं, हर एक छोटी चीज का गाइडेंस मुझसे लेते हैं। सर अब मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा, पेट केयर बिजनेस में ग्रोथ की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, पेट केयर बिजनेस एज अ बिजनेस अगर आप देखोगे तो ऑलवेज फेल। या सबसे पहले तो आपको पेट लवर होना जरूरी है। एक
पर्सनल बात मैं आपको बताऊंगा. बीइंग अ प्रोफेशनल, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. दिस इज नॉट माई बिजनेस फील्ड. ये मेरी बिजनेस फील्ड नहीं है. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, साथ साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ. लेकिन सक्सेस बिजनेस में क्यों है? क्योंकि सबसे पहले मैं पेट लवर हूँ. अगर आप पेट लवर हो तो ही इस बिजनेस पे आपको सक्सेस मिल सकती है. अदरवाइज एज अ मनी बिजनेस आप इसमें कभी सक्सेस नहीं हो. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, जो भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो पेट लवर बनिए. उसके बाद आप इसको एज अ बिजनेस की नजरिए से देखिए. आप एक बार आप पेट लवर बन गए तो आप इसको बिजनेस के नजरिए से देख ही नहीं पाओगे. अर्निंग अपने आप आती जाएगी. तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप पेट लवर बनिए. आप देख सकते हो कि इतना छोटा सा पेट है, लेकिन उसकी अटैचमेंट देखिए कितनी है. बर्ड को हैंडल करना इजी बात नहीं है. आज मैं इससे जो चाहे वो करवा सकता हूँ. वो सब कुछ चीज सुनता है, सब कुछ देखता है, और इसको ऐसा नहीं है कि ये बर्ड है तो हम इसको केज में ही रखते हैं. इसको फ्लाई भी कराऊं तो भी ये वापस आ जाएगा. आप ये कहते हो कि अभी आपको दिख रहा होगा शॉप में कि केज है, उसमें बर्ड्स है. ये छोटा सा बर्ड, अगर इसकी अटैचमेंट इतनी है मुझसे, तो आप समझ सकते हो कि आप भी ऐसे बर्ड्स या फिर कोई भी पेट, आप डिसाइड कीजिए कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, उसके साथ अपनी अटैचमेंट कर सकते हो. उसके बाद आप बिजनेस के बारे में सोचिए. अपने आप आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा. मैंने आपको जैसे शुरुआत में ही बताया कि मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. मैंने अपने पैशन को ही बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया. तब जाके आज मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिला. यस. सर जी ने अपना पैशन को है अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया. सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अपना जॉब संभालते संभालते भी ये सब कुछ करते हैं. काफी बड़ी बात है. और भी मैं क्वेश्चनिंग पे जाना चाहूंगा सर. इन दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट का एक रूल आया है, निर्णय आया है कि सभी जो डॉग्स है उनको शेल्टर में डाला जाए. तो एक पेट ओनर होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं सर? मैं इसको एज अ पेट ओनर होने के नाम नजरिए से एक क्रुएलिटी के हिसाब से देखूंगा. देखिए, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कोई डॉग्स शिकार करके खाते हैं वाइल्ड एनिमल के जैसे? कभी नहीं देखा होगा. डॉग्स जो है वो ह्यूमंस के लिए बने हैं. बहुत पुरानी पीढ़ियों से चलते आ रहा है कि अगर आप कहीं, आपके पास बकरी या ऐसे कुछ है, तो उनकी रक्षा के लिए डॉग, पहले पुराने जमाने में डॉग्स रखते थे. अगर आप कहीं रिवर साइड फिशिंग कर रहे हो तो आपकी फिशिंग की हुई फिश की रक्षा करने के लिए आप डॉग्स पालते थे. तो डॉग्स और ह्यूमन बीइंग, इनका बहुत पुराने टाइम से रिलेशन चल रहा है. वो अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो इम्पैक्ट आपको ही पड़ेगा, उनको नहीं पड़ेगा. डेफिनेटली. आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी डॉग ने शिकार करके कुछ खाया है. आप उसको फीड करोगे तो वो जिएगा, तो वो खाएगा. उसके बदले वो क्या देगा? अपनी ऑनेस्टी. जो आपसे वो कुछ ना मांगते हुए सिर्फ देने का सोच रहा है, वैसे जानवर को आप पकड़ के शेल्टर में डालने के लिए सोच रहे हो, तो ये कितनी बड़ी क्रुएलिटी है. तो मैं तो इसके बहुत अपोज हूँ. हाँ, आप ये कर सकते हो. बीच में उसके बाद अपना कोर्ट ने ये निर्णय चेंज किया कि उनको शेल्टर्स में ना डालते हुए उनके लिए एक पर्टिकुलर स्पॉट बनाइए, वहीं पे ही फीडिंग कीजिए. दैट इज गुड कि हर जगह पे वो ना फैलते हुए एक पर्टिकुलर जगह पे संगठित होंगे और वहां पे उनको आप फूड और फीडिंग कीजिए. जैसे बीच में पिचल्स के लिए, कबूतर जिसे कहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी कुछ चीजें हुई थी कि ये इनकी जगह हटाओ. उनके कारण उनके लंग्स इश्यू होते हैं, उनके शीट से गैसेस निकलते हैं, उनके फर से अस्थमा जैसे रोग होते हैं. दैट इज राइट, ये होता है, नो डाउट. मैं इसको झूठ नहीं कहूंगा. लेकिन ये किसके कारण हो रहा है? वो हमारे एरिया में आए या हम उनके एरिया में गए? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पेड़ काट के किसने बनाई? हमने बनाई या उन्होंने बनाई? आप उनके जगह पे जाओगे तो वो आपके जगह पे आएंगे. वो तो बस आपके साथ मिलकर रहने की कोशिश करते हैं. नेचर ने ही उनको ऐसा बनाया कि उनके शीट से या फिर उनके फर से किसी और को हार्म होगा, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है. डेफिनेटली नहीं. उनके एरिया में हम जाके उनके ये चीज के लिए हम खुद जिम्मेदार है. तो इसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि वो भी एक क्रुएलिटी है. उनको उनके लाइफ पे जीने दो. हमें हमारी लाइफ सुधारनी पड़ेगी, तब जाके उनसे हमें बचाव मिलेगा. आफ्टर ऑल ही इज एनिमल, वाइल्ड एनिमल. इनकी साइकिल आप तोड़ोगे, इम्पैक्ट आपको ही होगा. काफी बढ़िया जवाब मिला है. सुप्रीम कोर्ट पे इस पर
काफी बवाल हुआ था। Right. काफी यंगस्टर्स ने उसको प्रोटेस्ट भी किया था। इवन मैंने भी सपोर्ट किया है उस चीज के लिए। यस यस। पेट ओनर होने के नाते कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना कितना मुश्किल है सर? बहुत मुश्किल है। कितना? मैं इस चीज को डेली बेसिस पे प्रैक्टिकली आजमाता हूँ। जैसे अभी मैं एक ग्रूमर हूँ और मैं खुद ही सर्विस देता हूँ, कोई एम्प्लॉय या फिर उनके बेसिस पे नहीं। हाँ, एम्प्लॉय होते हैं मेरे पास जो मेरा हेल्पिंग हैंड होता है, लेकिन मेन काम मैं ही करता हूँ। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं शॉप पे अवेलेबल नहीं होता हूँ, किसी कारण से मुझे बाहर जाना पड़ता है या फिर शॉप ग्रूमिंग सर्विसेज ऑफ रहती है, तो कस्टमर पर्सनली पूछते हैं कि सर आप हो या फिर आपके असिस्टेंट या फिर आपके कोई और है जो ग्रूमिंग करेंगे। जब जवाब मिलता है कि मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ लेकिन आप कर सकते हो, मेरा ही ट्रेन किया हुआ बंदा है और वही मेरे जैसा ही ग्रूमिंग करेगा, फिर भी कस्टमर ट्रस्ट नहीं करते, अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर देते हैं। सर आप जब आएंगे तब हम लोग करेंगे, लेकिन करवाना आपसे, आप ही से ही है। हाँ, ये ट्रस्ट मैंने बिल्ड किया है। तो ये ट्रस्ट मैंने बिल्ड कैसे किया है, इसके पीछे भी छोटी सी जर्नी है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए वो आपको बताऊंगा। प्लीज बताइए सर। मैंने ये सर्विस होम टू होम बेसिस पे शुरू की थी। एक टू व्हीलर पे अपना सामान लेके, जो नेसेसरी चीजें होती है वो सब कुछ लेके, मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी कितना ये बड़ा हुआ है, लेकिन पहले कितनी छोटी चीज में था। एक टू व्हीलर पे सब कुछ सामान लेके, जो नेसेसरी चीजें होती है वो लेके होम टू होम विजिट्स की। होम टू होम विजिट्स करने के बाद कस्टमर ने खुद देखा कि ये पेट्स को कैसे हैंडल करते हैं अपनी आंखों के सामने, तब जाके उनके ट्रस्ट बिल्ड हुए। आज वो 2-2, 3-3 घंटे के लिए अपने पेट को यहाँ पे छोड़ के अपने काम कर लेते हैं और आके अपने पेट को बड़ी प्यार से रिसीव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास है, कुछ नहीं होने वाला है। ये ट्रस्ट आज मैंने बिल्ड किया है और ये बिल्ड करने के लिए मुझे 5 साल लगे और वो अभी नॉन ब्रेकेबल है। कस्टमर का विश्वास भी जितना बहुत जरूरी है, तभी कस्टमर का ट्रस्ट हम पर बिल्ड होगा। राइट। इसके अलावा भी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन एक बड़ा टॉपिक है। राइट। तो आप इसके लिए क्या क्या खास बात करते हैं? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो तो क्लाइंट आपसे जुड़ता है तो वो जुड़ा रहना चाहिए, इसके लिए आपको सर्विस देना इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक उसके माइंड में जो इमेज बना के वो आया है कि आज मेरा पेट मुझे ऐसा होके मिलेगा, तब तक मैं पेट को अपने से दूर नहीं करता हूं। एक टाइम के लिए ऐसा होता है कि पेट थक जाता है, क्लाइंट वेट करके थक जाते हैं, लेकिन जब तक मुझे जैसा उसको बनाना है, जैसा उसको लुक देना है, वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक मैं अपना काम शिद्दत से करते रहता हूँ और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन है। और क्लाइंट जब अपने पेट को ग्रूमिंग रूम के आने के बाद देखते हैं, उनकी रिएक्शन देखने लायक होती है। देखते हैं कि अब मैं तो पहचान ही नहीं रहा हूँ, पहले कैसा था और कैसा हो गया, इतना सुंदर भी दिखता है, ऐसे आंसर्स होते हैं। ये मेरा क्लाइंट सेटिस्फैक्शन है। सर सच में इंडिया में पेट पालना आसान है या मुश्किल है सर? देखिए, लीगली इंडिया में पेट पालना अभी बहुत आसान है। अभी नहीं, पहले से ही बहुत आसान था। अगर हम लोग देखें एज कंपेयर टू अब्रॉड कंट्रीज, वहां पे इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस है कि अगर इंडियन कोई फैमिली वहां पे जाके पेट पालने की कोशिश करे तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। वो सोच ही नहीं पाएगी, उससे अच्छा सोचेगी कि नहीं, पेट नहीं रखे, वो ही बेहतर है। लेकिन उस कंपैरिजन में इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 कंडीशंस है जो बहुत आसान है और जो बहुत जरूरी भी है। एक तो उसका वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए, दूसरा महानगर पालिका से उसका ये पेट आपका है इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो जरूरी इसलिए, वैक्सीनेशन के कारण आप और आपका पेट दोनों सुरक्षित रहते हैं। और उसका रजिस्ट्रेशन अगर हो तो इनकेस फ्यूचर में कहीं मिस हो जाता है या कुछ होता है और किसी और के पास वो पाया जाता है, तो आप लीगली क्लेम कर सकते हो कि ये पेट मेरा है, इसका मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। तो दोनों फायदेमंद चीजें है। इसके अलावा इंडिया में और कुछ नियम कानून नहीं है। अगर होते भी है तो वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि हम उसको पाल ना सके। तो इंडिया में पेट पालना बहुत आसान है, एक कार लेने से तो बहुत ही आसान है। ग्रेट। सर पेट केयर के बारे में हम जानकारी ले ही रहे, तो उनके डाइटिंग के बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन पेट प्रोडक्ट क्वालिटी, जिनमें फूड आता है, उनका टॉयज आता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है सर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे बच्चों के लिए भी लो क्वालिटी के टॉयज मिलते हैं जो बहुत कम दर्जे के प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं। मिलते तो वो बहुत चीप है, लेकिन वही चीज जब अपने बच्चे मुंह में खा लेते हैं और
उसको च्यू करते हैं तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। यस, भले ही स्लो पड़ता है लेकिन इम्पैक्ट पड़ता ही है। वैसा ही सेम इनमें भी होता है। अगर क्योंकि डॉग का सबसे बड़ी आदत होती है हर चीज को च्यू करना, तो अगर आप इनके टॉयज गुड क्वालिटी के आप रखो तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गुड क्वालिटी मतलब वो प्रोडक्ट बने ही ऐसे होते हैं, ईटेबल मटेरियल नहीं बोल सकते लेकिन डाइजेस्टिव मटेरियल होता है कि अगर गलती से किसी टॉय का टुकड़ा तोड़ के उन्होंने इनहेल कर लिया तो वो वॉश आउट हो जाता है, उनके पेट को या फिर उनके स्टमक को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और ऐसे प्रोडक्ट आपका यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रिकमेंड करूंगा स्पेशली आप रोप टॉयज जो होते हैं ऐसे टॉयज अपने पेट्स को दीजिए, उनके दांतों की क्रेविंग कम होती है। और इन द टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक्स में आप रिकमेंडेड कॉस्मेटिक्स ही ज्यादा यूज करें। मार्केट में बहुत कुछ है लेकिन यूज करके पछताओ उससे अच्छा पहले ही नॉलेज लेके यूज करो। ये मेरा सभी पेट पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगी। इन शॉर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए पेट्स के लिए। करेक्ट, नाइस। इंडिया में सर काफी पेट्स है, बर्ड्स है जिनको पर्टिकुलर XYZ डिवोशनल के थ्रू कनेक्टेड किया जाता है, राइट। तो इस सारे जो चीज है इसका आपको देखने का आपका नजरिया क्या है? देखिए, वो एक भगवान की ही रचना है, राइट। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हिसाब से देखिए, हर पेट किसी ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ है। yes. हमारी रिलीजन में अगर आप देखते हैं तो हर एक गॉड का, हर एक भगवान का एक कोई ना कोई पेट है जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं या विराजमान होके बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। तो बाय रिलीजन पेट इज अ गुड। और जो लोग कहते हैं कि ये अंधश्रद्धा है या फिर इनसे बहुत नेगेटिविटी आती है, मैं ऐसे लोगों को तो कंप्लीटली नकारात्मक वृत्ति से देखूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक भगवान की ही बनाई हुई रचना है। आप उसको प्यार से देखो, आपको उसके बदले में सिर्फ प्यार ही मिलेगा। आप अगर उनको क्रुएलिटी के हिसाब से देखोगे तो आपको सामने से ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रुएलिटी मिलेगी क्योंकि वो क्रुएल हो ही नहीं सकते, आपको उनसे कुछ नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली हम उनकी भी सेवा प्रॉपरली तरीके से करते हैं तो हम भी उनसे ही आशीर्वाद पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। और इस पॉडकास्ट में अभी न्यू मेंबर की एंट्री हो चुकी है। प्लीज सर इंट्रोड्यूस कराइए हमारे ऑडियंस को। ये हमारा छोटा सा एक पपी है। हाँ। ये स्पीसीज वाइज शिज़ू नाम की ब्रीड है। हाँ, हाँ। और ये बिल्कुल भी काटते नहीं है, बहुत फ्रेंडली होते हैं। ओरिजिन के हिसाब से देखें तो ये चाइना से ओरिजिन है, लेकिन अभी इंडिया में सेटल हो चुकी है। क्लाइमेट का कोई असर नहीं होता है। यहाँ इंडिया के क्लाइमेट में सेट हो गई है ब्रीड। बहुत फ्रेंडली होती है। जिनको अपने घर पे ऐसा कुछ चाहिए जो कंटिन्यू उनका एंटरटेनमेंट करता रहे या बिजी रखे, मैं ये ब्रीड रिकमेंड करूंगा। बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी ब्रीड होती है और काफी फ्रेंडली भी है। काफी फ्रेंडली है। नॉटीनेस तो आप देख सकते हो, एक सेकंड के लिए वो शांत बैठने के लिए रेडी नहीं है। तो न्यू गेस्ट शिजू के साथ सर का अभी रैपिड फायर राउंड हम लेते हैं। इट्स टाइम टू गेट अ रैपिड फायर राउंड। सर, आर यू रेडी? यस। डॉग या कैट? हार्ट से डॉग, रिस्पेक्ट फॉर कैट्स। ओके। फेवरेट पेट ब्रीड? All breed are special, but depends on behavior. Grooming या फिर training? Obviously training. Training makes a perfect groomer. Pet lover की एक अच्छी आदत? Pet lover की एक अच्छी आदत आप कह सकते हो प्यार देना। और वो इतना हो कि उसको कभी उसकी कमी महसूस ना हो। Pet lover की एक गलती? ओवर फीडिंग और लैक ऑफ नॉलेज। पेट लवर के लिए आपका वन लाइन में मैसेज? इतना प्यार दो कि वो आपको कभी भूल ना पाए। यस। सर, आप आपके फैसिलिटी की हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं ताकि एक डॉग से दूसरे डॉग को इन्फेक्शन ना हो? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसके लिए मतलब आप कह सकते हो कि जिसके लिए अमरावती शहर में मैं पहचाना जाता हूँ। अगर आप मेरे गूगल रिव्यूज देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको उसमें एक ही चीज का उल्लेख दिखेगा कि लोगों ने यही कहा है कि बहुत हाइजीन प्लेस है। नाइस। तो
इसके लिए हम स्पेशली ध्यान देते हैं, जैसे ही पूरी ग्रूमिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरा ग्रूमिंग सेंटर जो है वो एक वैक्यूम बन जाता है। यहाँ पे डिफॉगस मशीन लगती है। इवनिंग के टाइम अगर आप आके देखो तो ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ जल गया है, लेकिन वो जला नहीं होता है। वो एक्चुअली डिफॉगर मशीन शुरू होती है, जहां पे इवन डोर के हैंडल्स तक सैनिटाइज हो जाते हैं। ये हो गया स्टोर फैसिलिटी का हाइजीनेस। दूसरी चीज जो हम लोग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे इसका ब्लेड हुआ, सीजर हुआ, इनके कोम सेट्स हुए, वो हमारे पास उसके लिए यूवी स्टेरिलाइजर है। यूवी स्टेरिलाइजर में हम लोग उस चीज को आफ्टर एवरी ग्रूमिंग रखते हैं। आफ्टर एवरी ग्रूमिंग रखने के बाद पर हर एक पेट को वो फ्रेशली ही मिलता है, ताकि एक पेट से दूसरे पेट तक संक्रमण या फिर इन्फेक्शन ना पहुंचे। आई डू अंडरस्टैंड, मैं ये चीज समझ सकता हूँ। हर पेट पेरेंट का एक डाउट होता है कि वहां ग्रूमिंग सेंटर है या फिर हॉस्पिटल है, तो वहां पे बहुत सारे इन्फेक्टेड पेट्स आते होंगे, तो एक पेट से दूसरे पेट तक इन्फेक्शन फैलता है। ऑब्वियसली अगर आप केयर ना करो या फिर हाइजीन जगह पे आप ना रखो अपने पेट को, तो ये चीज होती है। तो आपको अभी देखने के लिए मिल ही जाएगा, सभी कस्टमर्स को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हाइजीन मेंटेन की जाती है। प्लीज आप वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस सेंटर में हाइजीन मेंटेन की जाए।